इन दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। देखिए, चाइना ने इस तरह की गाड़ी बनाकर तैयार कर दी है, इस तरह के चार्जिंग स्टेशन बनाकर तैयार कर दिए हैं जो 5 मिनट में ही बैटरी को चार्ज करेंगे और 500 किलोमीटर तक आप गाड़ी दौड़ा सकते हैं। 500 किलोमीटर तक 5 मिनट। आप कहेंगे इतने में तो मोबाइल भी चार्ज नहीं होता है। 5 मिनट तो मोबाइल चार्ज करने में भी ज़्यादा लग जाता है, 10 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, तब जाके हमारा मोबाइल चार्ज होता है और उसके बाद हम पूरे दिन उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका दिमाग देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग क्यों नहीं लेते हैं। जब यहाँ पर बात आएगी ना इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। शेयर खरीद के सोना नहीं है आपको। आप यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद फाइनली आप एक रिजल्ट पर पहुँचेंगे कि किसी भी कंपनी के अंदर सारा पैसा नहीं लगाना है और शेयर खरीदे हैं तो अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर आप शेयर खरीद कर बैठ गए और 5 साल के बाद आप देख रहे हैं कि एक दूसरी कंपनी उभर कर आ गई। देखिए, अब से 2 साल पहले, 1 साल पहले अगर आप ओला को देखते, 50% का मार्केट शेयर लेकर बैठी हुई थी, 50% का। ठीक है, उसके बाद घटते घटते कितना हो गया। अब देखिए, किसी कंपनी का 70% भी मार्केट शेयर होता है, 5 साल के बाद आप देखेंगे उसका घटकर रह गया 50%, 40% हो गया। तो उसको वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता उतना। शेयर होता है टॉप पर, उसके बाद उसके अंदर गिरावट होती चली जाती है। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली आप कंपनियां खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों के शेयर अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या बैटरी वाली कंपनियों को आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, या चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनियों के बारे में आप खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर के किसी भी शेयर को आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, वो पार्ट बनाने वाली कंपनी हो या फिर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हो, आपको समझना होगा ये सारी चीज़ें। समय बदलने में टाइम नहीं लगता है, समय बदलने में टाइम नहीं लगता है। आपने एक गाड़ी खरीद ली डीजल पे, आपने एक शेयर ऐसा खरीद लिया जो डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां बनाती है कोई कंपनी, खरीद लिया शेयर। पता चला आने वाले टाइम में इतनी स्पीड से क्रेज बढ़ा कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ दौड़ना शुरू हो गए, तो आपका शेयर तो गिरता चला जाएगा। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में सोना नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। एलन मस्क का टेस्ला लगातार गिरता जा रहा है। ठीक है, उसके पीछे के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये कंपनी कुछ अच्छा कर रही है। चाइनीज़ कंपनी है BYD। ठीक है, इसी गाड़ियाँ इंडिया के अंदर ही बिकती हैं। और अब ये कंपनी क्या काम कर रही है कि इंडिया के अंदर प्लांट बनाने के बारे में सोच रही है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि कंपनी ने क्या इनोवेशन कर दी है, क्या चीज़ नया कर दिया है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली। एक तो बैटरी सेटअप बढ़िया गाड़ियों के अंदर लेकर आ रही है, नंबर 1। दूसरा, चार्जिंग स्टेशन ये कंपनी लगाने वाली है, ज़बरदस्त चार्जिंग स्टेशन जो एक बार चार्ज करने पर, एक बार चार्ज करने पर नहीं, 5 मिनट के अंदर चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक चला जा सकता है। बस यही सबसे बड़ी बात, अगर ये चीज़ मिल जाती है, क्योंकि अगर आप डीजल पेट्रोल की लाइन में लगे हुए हैं भरवाने के लिए, तब भी आपको 5-10 मिनट लग जाते हैं। अगर ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल जाए कि 5 मिनट में चार्ज होने के बाद चले, तो फिर समझिए कि ये क्रेज एक लंबा हो सकता है। लेकिन चार्जिंग स्टेशन नहीं रहेंगे तब भी ये चीज़ फेल हो जाएगी। आपको बहुत दूर जाना है, आपको बहुत दूर जाना है। यूपी से बिहार जाना है, बिहार से महाराष्ट्र जाना है, महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल कहीं जाना है। इतनी दूर आप अपने 4 व्हीलर से जाना चाहते हैं, अभी तो डीजल पेट्रोल भरवा कर आप कहीं तक भी जा सकते हैं। लेकिन अभी अगर ये चीज़ मिल जाए आपको कि चार्जिंग स्टेशन भी रास्ते में आपको मिल जाएंगे, ये बातें थोड़ी सी टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों को। अभी आप जहाँ पर भी रहते हैं, आप किसी गांव के अंदर रहते हैं, शहर के अंदर रहते हैं, पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे हैं, तो आपको दिमाग में आएगा कि चार्जिंग स्टेशन वाली कंपनियां, बैटरी बनाने वाली कंपनियां, ठीक है, और साथ ही आपको पावर सेक्टर वाली कंपनियां, इन पे दिमाग आपका घूमना शुरू हो जाएगा। तो पहले से ही विचार बनाना पड़ेगा, पहले से ही ध्यान लगाना है इन सारी चीज़ों को। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि 500 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर चार्जिंग। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे BYD यहाँ पे रिवील्स किया है 1000 किलोवाट बैटरी सिस्टम्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। न्यू प्लेटफॉर्म यहाँ पर देखेंगे, पीक चार्जिंग स्टेशन की अगर बात करें 1000 किलोवाट्स
देखेंगे यहाँ पर अलाउइंग ईवी टू गेन, देखिए 400 किलोमीटर, देखेंगे इतना 249 माइल्स रेंज ऑफ 5 मिनट्स। तो 400 से 500 किलोमीटर तक बड़ा आराम से ये चलाया जा सकता है गाड़ी को। ये कहना है किसका, BYD का। अब कितना सही है वो बात एक अलग है। अब इसका झटका किसको लगता समझ में आएगा जी, किसको, देखिए बहुत सारे इंडिया वाले लोग भी हैं जो चार्जिंग जो टेस्ला के अंदर पैसा लगाते हैं, टाटा मोटर्स के अंदर पैसा लगाते हैं, और दूसरी बड़ी बड़ी गाड़ी जो ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां हैं उनके अंदर पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग लगातार तेजी से बढ़ रही है। ईवी जगत के अंदर नए नए इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल भी आसान बनाया जा रहा है। ठीक है, उसी में BYD ने इतना ज़्यादा ज़ोरदार झटका पूरी दुनिया के अंदर दे दिया है। ठीक है, तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी से अपने आप को आगे बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। 40 किलोमीटर सिर्फ 5 मिनट के अंदर इस तरह के चार्जिंग स्टेशन बनाकर यहाँ पर तैयार करेंगे। जो नॉर्मली अगर बात करते हैं तो सुपर ई प्लेटफॉर्म के नाम से मशहूर BYD के नए ईवी प्लेटफॉर्म में नए डिजाइन के, देखिए नए डिजाइन के ब्लेड बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक में 10C तक के चार्जिंग मल्टीप्लायर का उपयोग किया गया है। मतलब नॉर्मली जो आप चार्जिंग करते हैं उससे 10 गुना तक स्पीड चार्जिंग की हो जाएगी। ये दुनिया में किसी भी बड़े पैमाने पे उत्पादित पावर बैटरी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात एक नई निकल कर आ रही है जो कि बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। तो आने वाले टाइम में BYD अगर इसी तरीके से काम करती चली जाती है, 5-5 मिनट के अंदर बैटरी चार्ज होने के बाद 500 किलोमीटर तक दौड़ेगी, तो ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है टेस्ला के लिए भी, और बात करें ग्लोबली सभी के लिए, खासकर इंडिया के लिए भी। क्योंकि इंडिया के अंदर अभी क्या चीज़ देखने को मिल रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो हेडलाइन देखिए, BYD प्लान टू बिल्ड ए न्यू इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री इन तेलंगाना इंडिया। समझ में बात आ रही है, तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर ये आने वाले टाइम में प्लांट खड़ा कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आने वाले टाइम में BYD लगभग इतने 1000 करोड़ रुपया प्लांट लगाने के लिए किया जा सकता है। रिपोर्ट के थ्रू खबर आ रही है यहाँ पर। किसके थ्रू खबर आ रही है, रिपोर्ट के थ्रू खबर आ रही है। ठीक है, तो इंडिया ने बोल के भी रखा हुआ है कि टेस्ला हो या कोई दूसरी गाड़ी हो, इंडिया के अंदर आप आइए, प्लांट लगाइए आप। उससे क्या है कि रोजगार भी बढ़ेंगे और साथ ही आप अपना बिजनेस आगे बढ़ाइए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर आए। आप कीजिए काम, लगाइए पैसा और अपना बिजनेस ही बढ़ाइए, लेकिन इंडिया के अंदर आके, बाहर नहीं। इंडिया के अंदर आके, बाहर नहीं। बाहर से डायरेक्ट नहीं, हम टैक्स लगाएंगे ज़बरदस्त उन पर। ठीक है, तब ये चैलेंज हो गया है। बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक कार बना रही हैं। तो समझ में बात आई आपकी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो भी आप टाटा मोटर्स खरीद रहे हैं या फिर दूसरी गाड़ियाँ आप खरीद रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली है, तो उस पर असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगली कंपनी है BSC लिमिटेड। आज बोर्ड मीटिंग है, अनाउंस किया जाएगा कि कितना बोनस देना है, किस रेशियो में देना है, किस रेशियो में देना है, उसी के हिसाब से फिर शेयर टिकेगा। ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल गई है बोनस की वजह से। अब देखते हैं कि बोनस कितना मिलता है, उसके हिसाब से देखिए बोनस मिलने के बाद शेयर गिर जाते हैं, गिरने के बाद फिर और गिर जाते हैं। क्योंकि इस शेयर को अगर आप यहाँ पर देखते हैं 1:1 का बोनस मिलता है, तो शेयर नीचे आपको 2500 रुपये के आसपास दिखाई देगा। आप बड़े खुश हो जाएंगे और ख़रीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, नीचे भी अभी देखेंगे 3800 रुपये के आसपास पहुँच गया था। ठीक है, किस रेशियो में मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद शेयर के अंदर फिर गिरावटें भी हो जाती हैं। बहुत सारे शेयर्स हैं बोनस स्प्लिट देने के बाद लगातार गिरते चले गए और वो फिर गिरते ही चले गए, क्योंकि जिसने भी खरीदा है बहुत लोअर लेवल पे खरीदा है। बोनस स्प्लिट मिलने के बाद शेयर का भाव तो नीचे की साइड में गिर जाता है। जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके शेयर्स बढ़ जाते हैं, उनको बेचने पर उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि वो अभी अगर यहाँ पर बेचना चाहें उतने भाव पर। ठीक है, तो वो आसानी से वॉल्यूम के साथ आसानी से बेच के चले जाते हैं। यहाँ पर बेचेंगे तो शायद इतने बड़े खरीदार उनको ना मिले। ठीक है, लेकिन आसानी से जब बोनस स्प्लिट मिल जाता है, शेयर नीचे गिर जाता है, तो बड़े आसानी से वो अपना माल बेच के निकल जाते हैं। तो ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो ये बात आपके समझ में आ गई है कि आज बोनस मिलने वाला है, कितना मिलेगा, किस रेशियो मिलेगा।
आने वाले वीडियोस के अंदर आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अलर्ट रहना आपको ज़रूरी है 30 मार्च यानी कि आज की डेट में। दोस्तों अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर एक कंपनी है HVL इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये बैटरी भी बनाती है, साथ ही डिफेंस सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती है, साथ ही रेलवेज़ के लिए एक कवच भी बनाकर तैयार करती है, यानी कि जो आपस में आप देखते हैं कि दो गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है, तो वही कवच बनाकर ये तैयार करते हैं ताकि दो गाड़ियां आपस में टकराएं ना, ठीक है। तो देख सकते हैं बड़ा ऑर्डर यहाँ पर कंपनी को मिला है। तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि ऑर्डर के अंदर देखेंगे वर्थ 1522 करोड़ का है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क से ये इंस्टॉलेशन करना है इनको, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर TCAS जिसको बोलते हैं कोलिजन अवॉइड सिस्टम्स, कवच बनाकर यहाँ पर तैयार, ये इस तरह के इक्विपमेंट बनाकर तैयार किए जाएंगे जिससे कि गाड़ी दो आपस में टकराए ना। तो बहुत अच्छी है कंपनी, ठीक है, लेकिन एक दिक्कत परेशानी इसके अंदर है, वो आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों 1500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक साल का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये शेयर कितने का होता था। ऊपर की साइड में होता था 700 रुपये का, 700 रुपये से गिरकर कितना पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है लगभग 42% की गिरावट इसके अंदर हो जाती है। और आपको मालूम है कि 50% की 42% की गिरावट के बाद होता क्या है, फिर इसकी तेज़ी बननी शुरू हो जाती है। 406 रुपये से आज की डेट में यहाँ पर इसने जो हाई मारा 18% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं, 400 रुपये से नीचे से तेज़ी बना के। मार्केट कैप इसका देखेंगे 13,000 करोड़ का है, लेकिन 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए तो इसने 41 गुना पैसा कर दिया है। इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी ऊपर से 40% गिरने के बाद भी अभी भी 41% के रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पिछले 5 साल में। जी क्या करें, समझ लीजिए इन सारी चीज़ों को, नहीं समझोगे बड़ी दिक्कत में चले जाएंगे कि थोड़े दिन पहले शेयर कितने का होता था। यानी कि जो इस प्राइस के अंदर है बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होगा, सब एडजस्ट है, वो सब कुछ इसके अंदर अभी है। अगर बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शेयर का भाव भी ज़्यादा ही है, ठीक है। नहीं समझ में बात आ रही है तो ये सारी चीज़ें नहीं देखोगे तो झटका खा जाओगे। डिटेल कीजिए, एनालिसिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन हवा वाली कोई बात मत कीजिए।